मुंबई के गोरेगांव पूर्व में स्थित है वीट भट्टी इलाका, जहां साल 2007 से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है। लेकिन 719 रहवासियों के समर्थन मिलने के बावजूद अटलांटिक कंस्ट्रक्शन कंपनी विकास का काम नहीं कर पा रही है। स्थानीय गृह निर्माण संस्था के सेक्रेटरी का मानना है कि साल 2007 में जब विकासक यहां आया तो स्थानीय इलाके का कुछ प्लॉट आरजीपीजी के चलते आरक्षित था, जिसे हटाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश की गई ताकि वीट भट्टी इलाके का विकास कार्य आसानी से पूरा हो सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। न्यायालय और सरकारी महकमों से हरी झंडी मिलने के बाद वीट भट्टी इलाके के विकास का रास्ता अब साफ हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से अफवाह फैलाकर स्थानीय रहवासियों को बिल्डर और सोसायटी के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं। माझं नाव जनार्दन देवजी धाडवे। मी शिवनेरी नवगृह निर्माण कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचा ॲज अ सेक्रेटरी मागील 2007 पासून या सोसायटीचं काम या ठिकाणी अटलांटिक कंस्ट्रक्शनच्या माध्यमातून आपण करत आलेलो आहोत। विषय असा है कि हा आरजीपीजी यानी रिजर्वेशन था, उसके वजह से यहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन 2007 से लेके 2011 तक हमने हाई कोर्ट में भी अपील कर दी कि रिजर्वेशन हटाने के लिए, तो हमारे फेवर में डिसीजन लगा है। और उसका ये 2015 तक एक गार्डन रिजर्वेशन था और आज यहाँ पे रेसिडेंस प्लस कमर्शियल जोन यहाँ पे हुआ है। उसका डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स आज हमारे सोसाइटी के पास है, उसके लिए हम पिपले साहब का और सभी रहवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सभी लोगों ने हमारे सोसाइटी के ऊपर विश्वास रखा है और ऐसा ही विश्वास आगे वो रखे, ताकि जो हमारा सबका सपना है कि एक अच्छे घर में हम लोग जाए, अच्छे बिल्डिंग में हम लोग प्रवेश करें, ये जो हमारा सपना है, सभी का सपना, इन सभी लोगों के विश्वास के ऊपर मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा लोगों को कि आपका ऐसा ही विश्वास आप मेरे पे रखो, मेरे सोसाइटी पे रखो, ताकि जल्दी ही ये हमारा जो सपना है घर का सपना वो पूरा हो सके। टोटल कितने सदस्य हैं आपकी सोसाइटी में? टोटल इस एरिया में कितनी आबादी है? सबसे 719 लोगों का ये आबादी है। लेकिन ऐसा है कि बफर जोन है, यहाँ पे रोड कटिंग है, उसके बाद जाने के बाद 662 का लिस्ट कलेक्टर ने हमें दिया हुआ है और उसमें 75% के ऊपर लोगों की यहाँ पे सहमति है एक काम करने के लिए। बावजूद इसके फिर कहाँ से इसमें विवाद खड़ा हो रहा है? क्यों रुकावट है? बीच बीच में क्या हो रहा है कि जो जगह मालिक है, जो खुद को जगह मालिक कहते हैं, वो जगह मालिक यहाँ पे कोर्ट में अपील करते हैं, कभी हाई कोर्ट में करते हैं, कभी सिटी सिविल में करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में भी जो उन्होंने अपील किया था उनका अपील खारिज कर दिया और उन्होंने जो आज पेपर में जो बोल रहे हैं कि हमें स्टे मिला है, तो किसी भी प्रकार का स्टे उनको मिला नहीं है। उसका जजमेंट कॉपी मेरे पास है, आज हाई कोर्ट का जजमेंट कॉपी भी जो है आज हमारे पास है, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और कोई भी आप उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो लोगों को गुमराह करने का काम ये, इनके पीछे कोई पॉलिटिकल शक्ति है जो इस मामले को लटका रही है कि यहाँ पे विकास ना हो? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अनधिकृत बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, उन लोगों के वजह से यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ आ रही है। जिसका खुद का अपना एक घर है उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसका अपना खुद का घर उसको मिलने वाला है। और हमारे सोसाइटी ने एक तय किया कि किसी भी अनधिकृत बांधकाम के ऊपर हम किसी भी प्रकार की साइन नहीं करेंगे, ना उसको फेवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी काम है आज तक पारदर्शक रखा है। कोई भी आए, कोई भी देखे, इस प्रकार का काम हमारे सोसाइटी ने किया है। इस बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि ज़मीन मालिक के उनका जो पॉलिसी है उसके वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। इसके वजह से सोसाइटी ने ये तय किया कि हम लोग लैंड एक्वायर करें। ये जो जगह है हम सोसाइटी के लिए मांग रहे हैं गवर्नमेंट के पास, और उसकी भी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। उस प्रकार का राजपत्र में गृह निर्माण मंत्री भी आपके पार्टी के हैं। जी हाँ। उनसे क्या अपील करेंगे? उन्होंने बोला है कि माडा और सोसाइटियाँ मिलकर आगे फ्लैट बनाएंगे, तो इस मामले में क्या अप्रोच कर रहे हैं आप? हम जो प्रकाश जी मेहता है गृह निर्माण मंत्री, उन्होंने हमारे फेवर में अच्छा निर्णय दिया है। जो भू संपादन का जो उनके पास पिछले सरकार के समय जो उनके पास फाइल थी, आज उन्होंने साइन करके आगे भेजी है। उस प्रकार का पत्र उन्होंने वहाँ से महाराष्ट्र शासन ने एसआरए को दिया हुआ है। तो जल्दी ही ये जो जगह है सोसाइटी के नाम पे होने वाली है, 12,511 चौरस मीटर की जो जगह है शिवनेरी नवगृह निर्माण, यानी सभी लोगों की होने वाली है। तो फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए आने वाली नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुए और सोसाइटी की तरफ से जो सहयोग हमें अटलांटिक
कंट्रक्शन को देना है वो तो हम देंगे ही, क्योंकि ये रिजर्वेशन का पहला ऐसा मसला है कि पूरे बम्बई में पहला रिजर्वेशन ऐसा है कि लोगों के हित के लिए लोगों का जो दबाव है उस दबाव के अंतर्गत गवर्नमेंट को निकालना पड़ा है। ये पहला यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात यही कहूँगा कि लोगों ने जैसा विश्वास रखा है वैसा ही विश्वास हमारे ऊपर रखे, और आज तक उन्होंने जो विश्वास रखा है उसके लिए मैं सभी वीटभट्टी वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी प्रकार का आप हमें सहयोग दीजिए। हमारा जो आप सपना देखा है हम पूरा करें, इतना ही कहता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सीताराम भिक्खू गायकर। गायकर साहब, ये बताइए क्या है आपकी सीनरी सोसाइटी का जो विवाद है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बता रहे हैं बिल्डर भी आपके पक्ष में है, इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, लटक रहा है, कुछ लोग हैं जिसमें टांग अड़ा रहे हैं, क्या है मुद्दा? मैं आपको ऐसा बताना चाहूँ कि पिंपले साहब ने यहाँ पर काम किया हुआ अभी तक जो किए हैं उनके साथ हम काम करने को तैयार है। यहाँ की पब्लिक जो है 719 टेंडर है हमारे पास, वो टेंडर जो है वो हमारे साथ है, वो हमारे पर अभी तक उन्होंने विश्वास रखा है, इसके बाद भी हमारा विश्वास रहेगा और उनका जो काम है वो हम पूरा करने को तैयार है। हमको वो चांस देवे, हम काम करने को तैयार है। फिर रुकावट कहाँ आ रही है? क्यों रुकावट सर ऐसे आ रही है, यहाँ पे ये जो RGPG का प्लॉट था उसके बारे में रुकावट आई है, और दूसरा बात ऐसा कि यहाँ पे रिजर्वेशन था और रिजर्वेशन निकालने के लिए ज़रा थोड़ी देरी लग गई। हम तो ऐसे देरी लगने के कारण से मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हमारी जितनी पब्लिक है उनसे हम लोग क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमको काम करने को आगे चांस दे और वो देवे, ऐसा मैं बोल के आपको दो शब्द पूरा करता हूँ। आपको बता दें कि एसआरए योजना सरकारी योजना है और इसे अस्तित्व में लाया गया झुग्गियों में रहने वाली गरीब जनता को बसाने और उनका पुनर्वास करने के लिए। लेकिन किसी न किसी कारणवश आम रहवासी दिग्भ्रमित हो जाता है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि झुग्गियों में रहने वाली गरीब जनता विकास से वंचित हो जाती है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि गोरेगांव पूर्व के दिंडोशी विलेज में स्थित CTS नंबर 29, 30, 31 और 32 वाले भूखंड पर बसे वीटभट्टी इलाके का विकास कार्य कब तक शुरू हो पाता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, IN24 न्यूज, मुंबई।